आचार्य पाणिनि एवं कात्यायन के निधन के पश्चात सैन्य सैन्य पाणिनीय ऋषि द्वारा रचित व्याकरण का लोप होने लगा था और मुक्ताचार्य नामक व्याकरण के विद्वान एक नवीन व्याकरण की रचना करने लगे थे जो कि पाणिनीय व्याकरण के विरुद्ध था। अतः भगवान शिव ने पाणिनि के व्याकरण को नष्ट होते देखकर भगवान शेषनाग से कहा कि वे लुप्त हो रहे पाणिनीय व्याकरण पर महाभाष्य रचने के लिए दक्षिण भारत के चिदम्बरम में अवतार लें। उस समय चिदम्बरम प्रदेश में गौणिका नाम की एक विदुषी ब्राह्मणी पुत्र की कामना से भगवान शिव की आराधना कर रही थीं। एक दिन तपस्विनी गौणिका भगवान सूर्य को प्रातः काल अर्घ्य दे रही थीं कि उनकी हथेली में भगवान शेषनाग एक नाग के बच्चे के रूप में प्रकट हो गए। गौणिका अपनी अंजलि में एक नाग के बच्चे को देख कर के घबरा गईं। गौणिका को घबराया हुआ देखकर हथेली में प्रकट हुआ नाग मनुष्य की भाषा में बोला, माँ मैं आपका पुत्र बनकर आया हूँ। इतना कहकर शिव कृपा से वह नाग शिशु अर्थात मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। गौणिका ने उसे छाती से चिपका लिया। भावनात्मक प्रसन्नता के कारण गौणिका के वक्ष स्थल से दूध और नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। उसी समय गौणिका माता ने उस शिशु का नाम अंजलि में प्रकट होने के कारण पतंजलि रख दिया। ये संसार में शेषनाग के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हुए। यही पतंजलि कुछ ही दिनों में भगवान महेश्वर की प्रेरणा से व्याकरण शास्त्र में पारंगत होकर के विश्व की विभूति बन गए। दिन प्रतिदिन व्याकरण के जिज्ञासु इनके शिष्य बन करके पाणिनीय व्याकरण पढ़ने लगे। कुछ ही दिनों में यह संख्या हजारों तक पहुंच गई। भगवान महेश की प्रेरणा से उन्हें स्मरण आया कि अब पाणिनीय व्याकरण पर महाभाष्य लिखने का समय आ गया है। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आज मैं यवनिका के अर्थात पर्दे के अंदर से पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं कात्यायन के वर्तकों पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रत्येक सूत्र का संस्कृत में संक्षिप्त अर्थ पर एक ही साथ महाभाष्य सरल एवं विस्तृत अर्थ बोलूँगा। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने और लिखते जाएं, किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तुम में से कोई भी विद्यार्थी पर्दे के भीतर देखने का दुस्साहस न करे, अन्यथा महा अनर्थ हो जाएगा। इतना समझा करके भगवान पतंजलि ने यवनिका के भीतर अर्थात पर्दे के भीतर अपना सहस्त्र फनों वाला शेषनाग का रूप धारण कर दोनों ग्रंथों पर एक ही साथ महाभाष्य का प्रवचन प्रारंभ कर दिया और उनके शिष्यगण सुनने और लिखने लगे। इस प्रकार कई दिन व्यतीत हो गए, कोई भी अपने स्थान से उठा तक नहीं। इसी क्रम में कृदंतक व्याकरण के एक सूत्र का महाभाष्य पूर्ण ही होने वाला था कि एक शिष्य अपने कौतूहल पर नियंत्रण न रख सका, वह पर्दे के भीतर देखने लगा। तत्काल ही भगवान शेषनाग के सहस्त्र फणों से निकली महाभयानक विष की ज्वाला से सभी शिष्य एक ही साथ भस्म हो गए। भाग्यवश एक छात्र प्यास से व्याकुल होकर के नदी तट पर जल पीने चला गया था। वह महाविनाश से जीवित बच गया। जब वह आश्रम पर आया तो वह कोई बात समझ पाता। इससे पूर्व ही पतंजलि ने पाठ के मध्य से उठ जाने के अपराध में उस छात्र को ब्रह्म पिशाच हो जाने का श्राप दे दिया। गुरु के श्राप से घबराकर वह उनके चरणों पर गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। इस समय भगवान पतंजलि सोच रहे थे, मेरे अवतार लेने का तो उद्देश्य ही समाप्त हो गया, भगवान महेश्वर क्या कहेंगे। इस प्रकार वे मन ही मन पश्चाताप कर रहे थे और शिष्य चरणों पर गिरा हुआ करुण क्रंदन कर रहा था। अंत में भगवान पतंजलि ने आश्रम से आगे मार्ग पर खड़े एक वट वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, घबराओ नहीं शिष्य,
इस वट वृक्ष के ऊपर तुम निवास करना और इसके नीचे से जो भी निकले उससे वर्चे निष्ठायाम किम रूपम, अर्थात वचन की निष्ठा का क्या रूप है, यह प्रश्न करना। इसके उत्तर में जो व्यक्ति पक्वम पका हुआ कहे उसको मेरा महाभाष्य पढ़ा देना। महाभाष्य पूर्ण होते ही तुम श्राप से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। इतना कह करके भगवान पतंजलि अपने लोक को प्रस्थान कर गए और उनका यह शिष्य ब्रह्म प्रसाद के रूप में वट वृक्ष पर रहने लगा। तो इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप द शक्ति चैनल से जुड़े रहें तथा इस कथा का अगला भाग अगले वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा।